तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब जाकर पता चला है कि उनसे भी ज्यादा दिमागी तौर पर कोई खिसका हुआ है, क्योंकि उनका परिचय हो गया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में पुतिन पगला गए हैं। जी हां, शब्दावली पर गौर कीजिएगा। अंग्रेजी में उन्होंने कहा ही हैज गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी। और दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश है उसका राष्ट्रपति एक दूसरे देश के राष्ट्रपति के बारे में अगर यह शब्दावली का इस्तेमाल करे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हालात कितने गंभीर होने वाले हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को पगला क्यों बता रहे हैं, पागल क्यों बता रहे हैं? उसका जवाब रविवार को घटनाक्रम में। रविवार को व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर 367, सही सुना आपने, 367 मिसाइल्स और ड्रोन्स मारते हैं, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे जाते हैं। इनमें अधिकतर बच्चे थे। सही सुना आपने। तो 367 ड्रोन्स के जरिए रूस जो है यूक्रेन पर हमला करता है। और बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच पिछले हफ्ते इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है और बात यहां नहीं रुकती है। सोमवार को यानी आज पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। बावजूद इसके रविवार को यह हमला किया जाता है। 367 ड्रोन्स यूक्रेन की राजधानी कीव पर मारे जाते हैं, 12 लोग मारे जाते हैं। ट्रंप इस कदर बौखला गए हैं कि वो पुतिन को पगला, पागल, ही हैज गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी बता रहे हैं। सरल शब्दों में खबर आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह पागल हो गया है और उन्होंने साफ कहा कि जो पुतिन कर रहा है उससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, क्योंकि मॉस्को ने यूक्रेन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मेरे और पुतिन के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन अब उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। वो बिल्कुल पागल हो गया है, बेवजह इतने सारे लोगों को मार रहा है। और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा, यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन गिराए जा रहे हैं बिना किसी वजह के। इसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करते हैं पत्रकारों के साथ और अपनी इसी बात को दोहराते हैं। उनकी नाराजगी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आइए देखते हैं। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. President, what do you want to do about and that? I'm surprised. I'm very surprised. We'll see what we're going to do. What am I going to tell you? You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. और बात यहां नहीं रुकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं, जो आने वाले दिनों में एक बहुत गंभीर संकट और तकरार की ओर इशारा कर रहा है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी आलोचना की, जिन्होंने रविवार सुबह कहा था कि अमेरिका की चुप्पी पुतिन को हमले जारी रखने का हौसला देती है। ट्रंप ने लिखा, वैसे ही ज़ेलेंस्की भी अपने देश का कोई भला नहीं कर रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। उनके मुंह से जो भी निकला है उससे सिर्फ परेशानी होती है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है और ये बंद होना चाहिए। आज एक सवाल पूछा जाना चाहिए, ज़ेलेंस्की के देश पर पुतिन लगातार हमला कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, जब ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे तब ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति के साथ बैठकर किस तरह से उनका अपमान किया था। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह वो चुप नहीं रहे, उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसीलिए ट्रंप उसी वक्त से उनसे नाराज हैं। अब क्या कोई व्यक्ति अपनी देश की रक्षा में कुछ भी नहीं कहेगा? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ज़ेलेंस्की ने एक सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो देश के नाम जारी किया है। वो क्या कह रहे हैं स्थानीय भाषा में, सुना जाए। The task is to bring home absolutely everyone who is currently held in Russia. And this is a joint task for our intelligence services, for our diplomats, for our entire state. Clearly, it's not an easy task, but it must be accomplished. I'm grateful to everyone around the world who is helping us. ज़ेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या कहा है, इस पर गौर किया जाए। ज़ेलेंस्की ने रविवार सुबह कहा,
दुनिया भले ही छुट्टी पर चली गई हो, लेकिन जंग तो चलती रहती है, चाहे वीकेंड हो या वीकडे। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका की चुप्पी और दुनिया के बाकी देशों की चुप्पी पुतिन को और बढ़ावा दे रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आप तो पुतिन को अपना परम मित्र बताते थे ना। बावजूद उसके पुतिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। याद कीजिएगा ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाकर किस तरह से उनकी बेइज्जती की गई थी। अब पुतिन ट्रंप के हाथ में भी नहीं है। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, मगर आप भी जानते हैं कि रूस पर जैसे ही आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा, रूस और उग्र हो सकता है। और इस बारे में CNN क्या कह रहा है, इस पर गौर कीजिए। और आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे। ट्रंप ने रविवार शाम को रिपोर्टर्स से यह भी कहा कि वो रूस पर और सख्त पाबंदियों पर बिल्कुल विचार कर रहे हैं, जैसा ज़ेलेंस्की भी मांग कर रहे हैं। पहले ट्रंप ने कहा था कि वो किसी नई पाबंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद कुछ प्रगति हो सकती है, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि यह फैसला बदल भी सकता है। पिछले 2 दिनों में टकराव काफी बढ़ गई है, इसीलिए दोनों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है दोस्तों, मगर यकीनन कीव में यानी यूक्रेन में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त चिंता है। और पिछले 2 दिनों में क्या हुआ, इस पर गौर किया जाए। 2 दिनों में तकरार काफी बढ़ गई। शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह तक रूस ने यूक्रेन पर 367 ड्रोन्स और मिसाइल दागी, जो कि अब तक की किसी भी एक रात में सबसे ज्यादा है जब से फुल स्केल जंग शुरू हुई है। रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक भी रूसी हमले जारी रहे, कीव समेत कई जगहों पर। हालांकि इस बार हमले पहले जितने ज्यादा भारी नहीं लगे हैं। और जैसे मैंने बताया, समानांतर तौर पर दोनों पक्षों के बीच यानी कि व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत भी जारी है, और आज यानी सोमवार को भी बातचीत जारी है। ट्रंप, जो अक्सर पुतिन से अपने अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, ने सोमवार को पुतिन से बात की ताकि रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिन का सीज फायर तय किया जा सके। पुतिन से कॉल के बाद और फिर ज़ेलेंस्की व यूरोपीय सहयोगियों से बातचीत के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि रूस और यूक्रेन अब तुरंत सीज फायर और सबसे जरूरी इस जंग को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि बातचीत की शर्तें दोनों देशों के बीच ही तय होंगी, क्योंकि वही लोग हैं जिन्हें उस बातचीत की बारीकियों की सही जानकारी है, जो और किसी को नहीं हो सकती। हर गुजरते दिन के साथ दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ, जो सैनिक संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसके 11 सैनिक बेसिस पर भारत ने हमले किए, उसके बाद इस इलाके में तनाव बढ़ गया। मध्य पूर्व में पहले ही हालात तनावपूर्ण हैं। इस्राएल ईरान पर हमला करने की फिराक में है। दूसरी तरफ ईरान भी इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है, और रूस और यूक्रेन के बीच पहले से ही जंग जारी है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसा शख्स हो जो दूर की सोचे, जो एक स्टेट्समैन की तरह सोचे। मगर बदकिस्मती है इस दुनिया की कि अमेरिका का राष्ट्रपति यह शख्स है जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।